हाय गाइस, क्या आपको पता है कि पर्सनालिटी होता क्या है? आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलिग्स को, अपने जो भी आपके सीनियर हैं, उनको ये बहुत बार कहते हुए सुने होंगे कि अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करो। लेकिन अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कैसे करो, वो कोई नहीं बताता है आपको। हर कोई सिर्फ ये बोलने में लगा हुआ है कि अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो, पर्सनालिटी को इंप्रूव करो। लेकिन अरे यार, कोई तो ये तो बता दो कि अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करे तो कैसे करें? पर्सनालिटी को इंप्रूव करना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अभी के समय में, क्योंकि आप किसी भी समाज में जाते हो, वहां पे लोग, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका, वो लुक ही होता है आपका। और जब वो लुक आप नहीं दे पाते हो, आपके अंदर में वो क्षमता नहीं है अपनी छाप को छोड़ने में, तो आप वहां पे नाकाम हो जाते हो और आपकी कोई कद्र नहीं करता है वहां पे। चाहे आप कितने भी बड़े पोस्ट पे जाएं, जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करना होता है, ताकि आप अपने पोस्ट की मर्यादा को बनाए रखें। अगर आपको भी पता नहीं है कि पर्सनालिटी होता क्या है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हाय गाइस, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये पर्सनालिटी का वीडियो हमारा एक सीरीज होगा। इसको मैं एक सीरीज में कन्वर्ट करूंगा और पार्ट बाय पार्ट करके हम वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आप पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी कितने प्रकार का होता है और पर्सनालिटी के जो प्रकार हैं उनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। एक पूरी सीरीज होगी जो कि हम यूट्यूब पे अपलोड 1 बाय 1 करते जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पर्सनालिटी होता क्या है, पर्सनालिटी को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी की पूरी जानेंगे। सबसे पहले हम पर्सनालिटी का डिफिनेशन जानते हैं। पर्सनालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक। इसका मतलब यह है कि आप जो पर्सनालिटी बना रहे हो, पर्सनालिटी का मतलब यह है कि आपकी जो भी फीलिंग है, आपकी जो सोच है, आपकी जो थॉट्स है और आपके जो बिहेवियर है, वो कैसा है, वो किस प्रकार से आप उसको यूज कर रहे हो, आपके जो हाव भाव है, जो आपके लिबास है, जो आपके कपड़े हैं, वो कैसे आप पहन रहे हो, कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हो अपने कपड़ों को, ये सबसे बड़ा मायने रखता है हमारे पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट को हम सेल्फ इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें हम अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं और अपने बिहेवियर को इंप्रूव करते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। और ये सब कंट्रोल करके हम अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हैं। हमारे जो फेस है वो क्लियर दिखना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए। हमारे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे रहना चाहिए। वेल मेंटेन्ड पर्सन होना चाहिए आपको, ताकि आप कहीं भी जाएं तो अपनी छाप छोड़ सके। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होने वाला है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। ये अगर आप चाहोगे कि मैं एक बार से कर लूं, एक दिन में कर लूं, मैं अपनी पर्सनालिटी को एक बार में इंप्रूव कर लूं, इट कांट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप कभी नहीं कर पाओगे एक बैग से एक दिन में अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव कर नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बिहेवियर को चेंज करने में आपको समय लगेगा, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने में समय लगेगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में भी समय लगेगा आपको, समाज को समझने में भी समय लगेगा आपको। तो धीरे धीरे हम आपको जो हमारे बिहेवियर, जो भाई हमारे ये सारी चीजें हैं, उनको हम धीरे धीरे करके इंप्रूव करेंगे ना। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम डेली का 5 रुपया जमा कर रहे हैं, एक लड़का ऐसा है जो डेली का 5 रुपया जमा कर रहा है, तो उसका साल में
मतलब 1 साल के बाद में उसका कितना रुपया हो जाएगा? 1825 रुपया। उसका 1 साल के बाद में वो 5 रुपया अगर कंसिस्टेंसी वो मेंटेन रख रहा है, हर दिन वो 5 रुपया करके ही जमा कर रहा है, तो वो साल के एंड में उसके पास में 1825 रुपया के आसपास में हो जाएगा। और वहीं पे दूसरा लड़का जो 4 रुपया करके जमा कर रहा है पर डे, तो उसको 1 साल के बाद में उसकी जो पास में जो पैसे होंगे वो होगा 1460 रुपया। और वहीं एक तीसरा लड़का है, उसी का फ्रेंड है, जो तीसरा लड़का है वो किसी भी दिन 1 भी रुपया जमा नहीं कर रहा है, मतलब कि 0 रुपया एक तरह से बोल सकते हैं वो जमा कर रहा है। तो साल के 365 दिन के बाद में उसके पास में कितना बचेगा? सिर्फ 0 रुपया। सेम हमारे पर्सनालिटी के साथ में भी होता है। अगर हम धीरे 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 करके इंप्रूव करेंगे तो हम अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव भी कर पाएंगे, हमको ज्यादा दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, और हम अपने आप को 1 साल के बाद में एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पाएंगे अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हुए। गाइस, लोग कहते हैं कि बिल गेट्स का पैसा गिर जाता है तो लोग वो उठाते नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अब अफवाहें फैलती रहती हैं यूट्यूब से पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे की ऐसी ऐसी अनेक सारी उनके बारे में बातें चलती हैं। क्या आपको पता है कि वो हर साल कितना बुक पढ़ जाते हैं? गेस करिए। टोटल 80 बुक वो पढ़ते हैं। लगभग 70 से 80 बुक वो 1 साल के अंदर अंदर में पढ़ जाते हैं। और हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और वो साल का 2 बुक भी नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो साल का 2 बुक भी नहीं पढ़ पाते हैं और ये बोलते हैं बहाना मारने के लिए कि मेरे पास में समय नहीं है। समय आपके पास में भी 24 घंटे ही है, उनके पास में भी 24 घंटा ही है, लेकिन वो उसी 24 घंटे को इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को भी मैनेज कर पा रहे हैं, अपने फैमिली को भी मैनेज कर पा रहे हैं और अपने नॉलेज को भी मैनेज कर पा रहे हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए भी काम कर पा रहे हैं। तो गाइस, हम भी कर सकते हैं ऐसा। ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको। आप एक रूटीन बना लो, मेरे को डेली आधा घंटा ही पढ़ना है। आप एक चैप्टर ही पढ़ो, आप डेली आधा ही चैप्टर पढ़ो ना यार। एक रूटीन बना लो कि आधा घंटा ही मेरे को पढ़ना है और उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन रखो। 1 साल के बाद में आप देखना आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। ऐसे करके आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर पाओगे, आप अपने आप को ग्रोथ कर पाओगे, अपने बिजनेस के लिए भी और अपने जॉब के लिए भी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के टाइप कितने होते हैं, किससे हम कैसे हम पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, उसके क्या टाइप है, 2 प्रकार होते हैं। उन दोनों प्रकार के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान के आशीर्वाद से माता पिता का सेवा करते रहिए और अपने काम को इंप्रूव करते रहिए, अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।